एक ऐसा शैतानी कुरियर जो जिसके पास जाता है वो गायब हो जाता है। क्या है इसका राज? क्यों हो रहा है इन सब लोगों के साथ ऐसा? हम जानेंगे इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मैं अंसारी सुफियान आप सभी का अपने चैनल आत्मावती पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है शैतान का कुरियर। ये कहानी बेहद डरावनी और रोमांचक है, पर इसे सुनने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हम जब भी इस कहानी का अगला एपिसोड डालें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। डिंग डोंग टिंग टोंग डोरबेल बजती है। रात के करीब 11 बज रहे हैं। रवि घर में आए क्रिकेट मैच देखने में मशगूल था कि तभी उसके घर की घंटी बजती है। वो घर में अकेला है तो उसे ही दरवाज़ा खोलने जाना पड़ेगा। सोचते ही मुंह बिगाड़ता है और रिमोट को सोफे पर पटक कर हाथ में रखा चिप्स का पैकेट सोफे पर खुला ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने जाता है। आज रवि घर में अकेला है और परिवार सब बाहर गए हुए हैं जो देर से आने वाले हैं। रवि को भी साथ आने के लिए बोला था पर उसे मैच देखना था, इसलिए वो घर पर ही रुक गया था। एक तो आराम से मैच भी नहीं देख सकते। रवि बोलकर दरवाज़ा खोलता है। वो देखता है कि सामने एक कुरियर वाला है जिसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स है। क्या है भाई? रवि पूछता है। सर, आपके नाम का कुरियर है। कुरियर वाले ने वो बॉक्स रवि को दिखाते हुए कहा। पर मैंने तो कुछ भी नहीं मंगवाया है, फिर कैसे? और वो भी इतनी देर रात को। क्या भाई, इस वक्त कुरियर कौन देता है? रवि ने पूछा। सर, वो क्या है कि आज पूरे दिन बारिश हुई थी ना, तो ऊपर से ऑर्डर था कि चाहे कुछ भी हो देर रात को ही सही पर सबके घर जो जो कुरियर देने हैं वो देकर ही आया हूँ। अब आप ही का पता है और नाम है इसमें, आप खुद देख लीजिए सही है कि नहीं है। कुरियर वाले की बात सुनकर रवि बॉक्स की ओर देखता है। हाँ भाई, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं मंगवाया है। तभी अंदर से टीवी में चल रही मैच में विकेट गिरने से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे रवि का ध्यान उस तरफ खींचता है। अरे यार, विकेट फिर गिर गए क्या? अच्छा आप लाओ भाई, मैं ले लेता हूँ, जरूर किसी दोस्त ने कुछ भेजा होगा, लाइए कहकर जल्दी जल्दी साइन करके रवि उस बॉक्स को घर में लेकर चले जाता है। टीवी के सामने सोफे पर अपने बॉक्स को रखकर रवि मैच देखने लगता है। अरे यार, एक तो विकेट भी गिर गई और ठीक से देख भी नहीं पाया। रवि इतना बोलता है कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। रवि अपना फोन उठाकर चालू करता है और तभी उसके सिर पर पीछे से कोई जोर से झापड़ मारता है। रवि तुरंत मोबाइल की फ्लैश चालू करके पीछे देखता है पर कोई नहीं दिखता। वो थोड़ा हड़बड़ा तो जाता है कि अचानक हुआ क्या, जबकि घर पर तो अकेला ही है। तभी वापस लाइट आ जाती है तो वो थोड़ा सा शांत होता है, शायद भ्रम होगा सोचकर टीवी चालू करता है। मैच रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। रवि चिप्स खा भी रहा होता है और कभी कभी मुंह के पास चिप्स को लाकर रोककर रोमांच में डूब जाता है, जैसे कि वो एकदम मैच में खो गया हो। इन सब में उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसके बगल में रखा हुआ बॉक्स हिल रहा है। जब भी रवि का ध्यान टीवी से हटकर उस बॉक्स की ओर जाता, बॉक्स हिलना बंद कर देता। अचानक वापस लाइट चली जाती है और वापस उसके सिर के पीछे से उसे कोई फिर से झापड़ मारता है। रवि अब तो एकदम डर जाता है, लेकिन लाइट ना होने की वजह से सोफे में ही झुककर बैठ जाता है। बगल में रखे हुए बॉक्स को भी जोर से पकड़ लेता है कि कुछ हो तो बॉक्स ही ऊपर फेंक देगा। तभी उसे सड़ी हुई और जली हुई बदबू आने लगती है, जैसे कोई चूहा मरा हो। अचानक उसके ऐसा लगता है कि उसके सिर के ऊपर से कोई भागा हो। अब तो रवि के पसीने ही छूट गए। एक तो अंधेरा, ऊपर से ये सब अनहोनी चीजें। लेकिन वापस लाइट आ जाती है, पर अब रवि डर गया था। घर में एसी तो है मगर रवि के पसीने नहीं जा रहे हैं। तभी घर की खिड़कियां जोर से खुल जाती हैं और जोरों से हवा आने लगती है। बारिश शुरू हो जाती है। रवि सोफे से उठता है तो देखता है कि उसके कुछ कपड़े सोफे के आसपास गिरे हुए हैं। रवि फिर से सोफे के पीछे देखता है तो उसे सोफे के पीछे उसकी टी शर्ट पड़ी हुई मिलती है। ओहो, मैं भी ना, ये टी शर्ट और कपड़े मैंने तो अलमारी से निकाल कर यहाँ रखे थे।
कल सुबह पार्टी में जाने के लिए, और शायद लाइट के तुरंत जाने पर मुझसे ही गलती से गिर गए होंगे और कुछ इन तेज आती हवाओं के कारण मुझ पर से होकर गिरे होंगे। कहकर रवि वापस सोफे पर बैठता है। वापस टीवी चालू किया पर मैच में ब्रेक आया तो उसका ध्यान बगल में रखे हुए बॉक्स पर पड़ा। अरे हाँ, इसको तो मैं भूल ही गया था कि ये भी यही है। चलो जब तक ब्रेक चल रहा है तब तक इसे खोल कर देखता हूँ क्या है और किसने भेजा है। बोलते हुए रवि बॉक्स को उठाकर अपनी गोद में रखता है और उसे खोलने लगता है। जैसे ही बॉक्स को खोलता है उसमें देखता है कि तभी घर की डोरबेल बजती है और रवि का ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। लेकिन तभी अचानक से वापस लाइट चली जाती है और इस बार रवि को पीछे से किसी ने जोर से उसके बालों को खींचा। रवि चिल्लाया और तभी गोद में रखे हुए बॉक्स में से कुछ गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। दर्द से सिर को पकड़े हुए रवि के होश उड़ गए जब गोद में रखे हुए बॉक्स में से डरावनी आवाज सुनाई पड़ी। वो देखता है कि लाल लंबे नाखून वाले हाथ और लंबे गीले बालों वाला सिर बॉक्स के बाहर आता है और तुरंत उसका चेहरा पकड़कर उसे बॉक्स में खींच ले जाता है। रवि चीखता चिल्लाता रहता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और बॉक्स अपने आप पहले की तरह बंद हो जाता है। तभी रवि के घर का दरवाजा खुलता है और लाइट भी आ जाती है। घर के सदस्य बाहर से वापस आ गए हैं। वो घर में आते हैं, देखते हैं टीवी चालू है, सोफे पर टीवी का रिमोट है, कुछ चिप्स पड़े हुए हैं और एक बॉक्स है। बस रवि ही नहीं है। रवि, ओ रवि! रवि की मम्मी इधर उधर देखते हुए पुकारती है। रवि की बड़ी बहन, छोटा भाई और उसके पापा रवि को इधर उधर ढूंढते हैं कि तभी टॉयलेट में से फ्लश की आवाज सुनाई पड़ती है। कुछ पल बाद रवि हाथ और मुंह पोंछते हुए उन सबके सामने आता है। आप लोग आ गए? वो मैं जरा टॉयलेट गया था। रवि सबको हल्का सा स्माइल देते हुए सोफे पर बैठता है। हमें लगा कि हमने किसी के चीख सुनी। जब हम घर में पहुंचे तो रवि के पापा बोले, अच्छा हाँ, तो जरूर सुना होगा, ये मैच जो चल रहा है तो चीखना चिल्लाना तो इसमें होता ही रहता है। रवि टीवी पर चल रही मैच की तरफ इशारा करते हुए बोलता है। भैया, ये बॉक्स किसका है? रवि का छोटा भाई सोफे पर रखा बॉक्स देखकर पूछता है। रवि बॉक्स की तरफ देखकर हंसता है। कुछ नहीं है, मेरे एक दोस्त ने मजाक किया है, खाली बॉक्स गिफ्ट किया है मुझे। जाकर बाहर फेंक दे, वैसे भी कुछ काम का नहीं है, रवि कहता है। रवि का छोटा भाई बॉक्स उठाकर बाहर लेकर जाता है और घर के बाहर एक बड़े से कचड़े के डब्बे पर फेंक कर चले आता है। कचड़े के डब्बे पर से वो बॉक्स हवा के कारण नीचे गिर जाता है और उस बॉक्स के अंदर से कोई मानो चिल्ला रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है, अरे वो मैं नहीं हूँ, असली रवि मैं हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन बारिश के शोर में ये आवाज़ दबी रह जाती है। तो दोस्तों, यही हमारा पहला एपिसोड ख़त्म होता है। अगर रवि बॉक्स में है तो उसके घर में कौन है? क्यों आया है वो उसके घर में? कौन होगा उसका अगला शिकार? हम जानेंगे इसके अगले एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मैं जल्द से जल्द इसका अगला एपिसोड लेकर आता हूँ। जब तक के लिए अलविदा।